हाय एवरीवन, होप यू आर डूइंग गुड। आप देख रहे हैं इंडियन बेसिक लॉ और मैं हूँ मिष्टी आपके साथ। आज का हमारा टॉपिक है सेक्शन ऑफ आईपीसी, सेक्शन 11 टू सेक्शन 52A ऑफ इंडियन पीनल कोड, which includes in chapter 2 of IPC, that is Indian Penal Code, general explanations. चैप्टर 2 6 टू 52A वो आता है जनरल एक्सप्लेनेशन में, और हम बात कर चुके हैं सेक्शन 6 की, बात कर चुके हैं सेक्शन 7 की, बात कर चुके हैं 8, 9, 10 सेक्शन की हम बात कर चुके हैं। सेक्शन 11 पर्सन, सेक्शन 12 पब्लिक, सेक्शन 13 क्वीन, सेक्शन 14 सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट, सेक्शन 15 ब्रिटिश इंडिया। आज हम बात करेंगे सेक्शन 11 से लेकर सेक्शन 52A तक। और सेक्शन 11 का मतलब होता है पर्सन जो रिप्रेजेंट करता है। द वर्ड पर्सन इंक्लूड्स एनी कंपनी और एसोसिएशन और बॉडी ऑफ पर्सन वेदर इनकॉर्पोरेटेड और नॉट, इसको बोलते हैं सेक्शन 11 में आता है। सेक्शन 12 होता है पब्लिक। द वर्ड पब्लिक इंक्लूड्स एनी क्लास ऑफ द पब्लिक और एनी कम्युनिटी, कोई भी पब्लिक या फिर कोई क्लास या फिर कोई कम्युनिटी को डिनोट करता है पब्लिक, सेक्शन 12 में आता है। सेक्शन 13 में आता है क्वीन ऑफ आईपीसी, दैट इज रिपेल्ड बाय द AO 1950 में रिपेल्ड हो चुका था। सेक्शन 14 में आता है सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यूड अपॉइंट और एम्प्लॉयड इन इंडिया और अंडर द अथॉरिटी ऑफ गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट की अथॉरिटी में होता है वो आता है सेक्शन 14 ऑफ आईपीसी, दैट इज सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट। सेक्शन 15 में आता है ब्रिटिश इंडिया विच वॉज रिपेल्ड बाय AO 1937। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया 17 सेक्शन में आता है गवर्नमेंट, सेक्शन 18 में आता है इंडिया, सेक्शन 19 में आता है जज, सेक्शन 16 में जैसे कि आता है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया विच वाज रिपेल्ड बाय द AO 1937 में। गवर्नमेंट में आता है कोई भी अगर सेंट्रल गवर्नमेंट है या फिर कोई भी स्टेट गवर्नमेंट है, जैसे कि इंडिया फेडरल गवर्नमेंट में आती है, फेडरल कंट्री है, तो गवर्नमेंट में दोनों ही चीज़ें इंक्लूड हो जाती हैं, चाहे वो सेंट्रल हो या फिर स्टेट से रिलेटेड हो। सेक्शन 18 में आता है इंडिया विच मीन्स द टेरिटरी ऑफ इंडिया इंक्लूडिंग which also include various states in India excluding the state of Jammu and Kashmir, because Jammu and Kashmir is no longer a state, now it is a Indian territory, union territory of India. सेक्शन 19 में आता है जज। द वर्ड जज डिनोट्स नॉट ओनली एवरी पर्सन हु इज ऑफिशियली डेजिग्नेटेड, मतलब ऐसा कोई पर्सन जो ऑफिशियली जो लीगली टर्म, अगर हम लीगल का कोई टर्म यूज़ करें तो लीगली जो ऑथराइज है जजमेंट के लिए, कोई भी डिसीजन मेकिंग के लिए। इफ़ वी टॉक अबाउट एग्जाम्पल्स, इलिस्ट्रेशंस की बात करते हैं। अ कलेक्टर एक्सरसाइजिंग ज्यूरिडिक्शन इन अ सूट अंडर एक्ट 10 of 1859 is a judge. A magistrate exercising jurisdiction in respect of a charge on which he has power to sentence to fine or imprisonment with the or without appeal is a judge. A member of a panchayat which has power under regulation 7 1816 of the Madras Code to try and determine suit is a judge. A magistrate exercising jurisdiction is in respect of a charge on which he has power only to commit for trial to another court is not a judge. लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 20 कोर्ट ऑफ जस्टिस, जिसमें होता है जस्टिस जहाँ पर मिलता है। जज अगर कोई किसी भी पावर जो एम्पावर करता है कोई भी फैसले को, उसे बोलते हैं कोर्ट ऑफ जस्टिस, जहाँ पर जज जस्टिस दे रहा है इन कोर्ट ऑफ जस्टिस। वी टॉक अबाउट द डेफिनेशन। द वर्ड कोर्ट ऑफ जस्टिस डिनोट अ जज हु इज एम्पावर्ड बाय लॉ टू act judicially alone or a body of judges which is empowered by law to act judicially as a body when such judge or body of judges is acting judicially. एग्जाम्पल की बात करें, जैसे पंचायत एक्टिंग अंडर रेगुलेशन 7 1816 ऑफ द मद्रास कोड हैविंग पावर टू ट्राई एंड डिटरमाइन सूट्स इज अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। लेट्स टॉक अबाउट पब्लिक सर्वेंट विच कम्स अंडर सेक्शन 21 ऑफ आईपीसी। इसमें भी बहुत सारे पॉइंट्स हैं जहाँ पर काफ़ी सारे ओमिट भी कर दिए गए हैं, हटा दिए गए हैं, और काफ़ी सारे जो पॉइंट्स हैं वो ले लिए गए हैं। द वर्ड पब्लिक सर्वेंट डिनोट अ पर्सन फॉलिंग अंडर एनी ऑफ द डिस्क्रिप्शंस, कोई भी ऐसे डिस्क्रिप्शन पे फॉल करता है उसे बोलते हैं पब्लिक सर्वेंट, जिसमें फर्स्ट जो है वो ओमिट कर दिया गया था। सेकंड जो था एवरी कमीशन ऑफिसर इन द मिलिट्री, नेवल और एयर फोर्सेस, जो इंडिया के सबसे बड़े फोर्सेस हैं। थर्ड है एवरी जज इंक्लूडिंग एनी पर्सन empowered by law to discharge whether by himself or as a member of any body of person any adjudicatory functions. फोर्थ में आता है एवरी ऑफिसर ऑफ अ कोर्ट ऑफ जस्टिस विच में इंक्लूड लिक्विडेटर, रिसीवर और कमिश्नर।
फिफ्थ में आता है एवरी जूरी मैन एसेसर और मेंबर ऑफ अ पंचायत असिस्टिंग अ कोर्ट ऑफ जस्टिस। बेसिकली इसमें ये आते हैं कि कौन कौन से जूरी मैन, कौन कौन से जजेस हैं जो डिसीजन ले रहे हैं फाइनली। सिक्स्थ में आता है एवरी आर्ट्रीवेटर और अदर पर्सन टू हुम एनी कॉज और मैटर हैज़ बीन रेफर्ड फॉर डिसीजन और रिपोर्ट बाय एनी कोर्ट ऑफ जस्टिस। सेवेंथ में आता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस बाय वर्च्यू ऑफ विच इज एम्पावर्ड टू प्लेस और कीप एनी पर्सन इन कन्फाइनमेंट। एट में आता है एवरी ऑफिसर ऑफ द गवर्नमेंट हुज ड्यूटी इट इज एज सच ऑफिसर टू प्रिवेंट ऑफेंसेस, टू गिव इंफॉर्मेशन ऑफ ऑफेंसेस। नेक्स्ट है नाइन्थ में एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज अ ऑफिसर टू रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी ऑन बिहाफ ऑफ गवर्नमेंट आता है नाइन्थ रूल में। टेंथ में आता है एवरी ऑफिसर हुज ड्यूटी इट इज एज सच एज ऑफिसर टू टेक, रिसीव, कीप और एक्सपेंड एनी प्रॉपर्टी टू मेक एनी सर्वे और असेसमेंट, ये आता है 10th पॉइंट में। 11th में आता है एवरी पर्सन हु होल्ड्स एनी ऑफिस इन वर्च्यू इन विच इज एम्पावर्ड टू प्रिपेयर, पब्लिश, मेंटेन और रिवाइज एनी इलेक्टोरल रोल और टू कंडक्ट एनी इलेक्शन और पार्ट ऑफ द इलेक्शन, जो इलेक्शंस अथॉरिटी होती हैं वो आता है 11th में। 12th में आता है, इसके भी 2 पॉइंट्स है ए एंड बी, एवरी पर्सन इन द सर्विस और पे ऑफ द गवर्नमेंट और रेम्यूनरेटेड और बाय फीस और कमीशन बाय द परफॉर्मेंस ऑफ एनी पब्लिक ड्यूटी बाय द गवर्नमेंट, ये आता है ए पॉइंट में। बी में आता है एनी इन द सर्विस और पे ऑफ अ लोकल अथॉरिटी, अ कॉर्पोरेशन एस्टैब्लिश्ड बाय और under a corporate, central, provincial or state act or a government company as defined in which was defined in section 611 of the Companies Act 1956। सेक्शन 21 की बात करते हैं जो है पब्लिक सर्वेंट। इल्यूस्ट्रेशन एंड एग्जाम्पल, साथ साथ की एग्जाम्पल्स की बात करेंगे और एक्सप्लेनेशन की बात करेंगे। कोई भी म्यूनिसिपल कमिश्नर जो होते हैं वो इनके एग्जाम्पल हैं। अगर एक्सप्लेनेशन की बात करें, फर्स्ट है पर्सन फॉलोइंग अंडर एनी ऑफ द अबव डिस्क्रिप्शंस आर पब्लिक सर्वेंट वेदर अपॉइंटेड बाय गवर्नमेंट और नॉट, अगर गवर्नमेंट ने अपॉइंट किया है या नहीं किया। एक्सप्लेनेशन सेकंड की बात करते हैं, जो वर्ड पब्लिक सर्वेंट ऑकर दे शैल अंडरस्टूड ऑफ एवरी पर्सन हु इज एक्चुअल पोजेशन ऑफ द सिचुएशन ऑफ अ पब्लिक सर्वेंट वॉट एवर लीगल डिफेक्ट दे मे बी इन हिज राइट टू होल्ड दैट सिचुएशन, कोई भी पर्टिकुलर सिचुएशन होल्ड करने का काबिल है तो वो आता है सेकंड एक्सप्लेनेशन में। थर्ड में आता है द वर्ड इलेक्शन डिनोट्स एनी इलेक्शन फॉर द पर्पस ऑफ सिलेक्टिंग मेंबर्स ऑफ एनी लेजिस्लेटिव, म्यूनिसिपल और द पब्लिक अथॉरिटी। लेट्स टॉक अबाउट स्टेट अमेंडमेंट जो इस वक्त हुआ था। स्टेट ऑफ राजस्थान इन सेक्शन 21 ऑफ द इंडियन पीनल कोड 1860, सेंट्रल एक्ट 45 to 1860 में हुआ था इन द एप्लीकेशन। लेट्स टॉक अबाउट द एक्सप्लेनेशन जो बेटर और हम समझ सकते हैं। द एक्सप्रेशन पब्लिक बॉडी इंक्लूड्स अ यूनिवर्सिटी, बोर्ड ऑफ एजुकेशन और अदर बॉडी either established by or under a central or state act or under the provision of the constitution, a local authority कोई भी, और उसमें है 1993 4 of 1993 section 2 which is effective from 11th February 1993। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 22 विच इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी। मूवेबल प्रॉपर्टी क्या होता है, जो प्रॉपर्टी जो वन प्लेस से दूसरे प्लेस में चले जाए एंड विच इज़ नॉट फिक्स्ड विद द अर्थ, अर्थ से कोई भी ग्राउंडेड नहीं है। कोई भी प्रॉपर्टी लाइक होम है आपका फिक्स्ड है, यू कैंट टेक इट फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर, सो ये मूवेबल प्रॉपर्टी नहीं है। नॉर्मली कोई भी चीज़, कोई भी आइटम अगर आप वन से दूसरे प्लेस पर लेकर जा रहे हो, दैट इज़ मूवेबल प्रॉपर्टी विच कम्स अंडर सेक्शन 22 ऑफ IPC। नेक्स्ट है सेक्शन 23 रॉन्गफुल गेन। रॉन्गफुल गेन होता क्या है, इज गेन बाय अनलॉफुल मीन्स ऑफ प्रॉपर्टी, मतलब कोई भी प्रॉपर्टी जो गलत तरीके से ली गई हो वो होता है रॉन्गफुल गेन। पर्सन इज सेड टू गेन रॉन्गफुली व्हेन सच पर्सन रिटेन्स रॉन्गफुली, कोई भी रिटेन किया हुआ गलत तरीके से उसे भी बोलते हैं रॉन्गफुल गेन विच इज अंडर सेक्शन 23 ऑफ IPC। Let's talk about section 24, 25 and 26 which are important. Dishonestly is section 24, जो गलत तरीके से whosoever does anything with the intention of causing wrongful gain। wrongful gain मतलब गलत तरीके से सच ना बोलकर झूठ बोलने के बाद टू वन पर्सन और wrongful loss, और उसकी वजह से कुछ नुकसान हुआ which is wrong for the another person is dishonestly। fraudulently, a person said to do thing fraudulently if he does that thing with intent to defraud but not otherwise, कोई भी intention से ऐसे कर रहा है but not in a otherwise। reason to believe, a person is said to have reason to believe a thing if he has sufficient cause to believe that thing but not otherwise। इसमें भी दिया गया है कि reason to believe अगर मैं हूँ या फिर आप कोई दूसरा पर्सन है, अपना अपना रीज़न होगा पर्टिकुलर कोई भी चीज़ के बिलीव के लिए, और वो आता है सेक्शन 26 ऑफ IPC।
Section 27. Property in possession of wife, clerk or servant. When property is in the possession of a person's wife, clerk or servant on the account of that person, it is in that person possession within the meaning of that कोड. मतलब उस पर्टिकुलर पर्सन के लिए ही होगा, किसी और के लिए नहीं होगा. इस एक्सप्लेनेशन से और इसको अच्छे से जानते हैं. अ पर्सन एम्प्लॉयड टेम्पररी और ऑन अ पर्टिकुलर ओकेजन इन द कैपेसिटी ऑफ अ क्लर्क और सर्वेंट इज अ क्लर्क और सर्वेंट विद इन द मीनिंग ऑफ दिस सेक्शन. मतलब ये है कि अगर आप किसी भी पर्टिकुलर जगह पर अपॉइंट हुए हो इन वॉट एवर पोजिशन यू आर इन, सो आपको वो अथॉरिटी मिलेगी. दैट इज द एक्सप्लेनेशन विच कम्स अंडर सेक्शन 27 ऑफ IPC. Let's talk about section 28 counterfeit. इसका मतलब होता है who causes one thing to resemble another thing. मतलब एक सेम चीज़ दो दूसरी तरीके से भी दिख रही है. मतलब दो अलग अलग चीज़ें हैं बट एक दूसरे से रिजेंबल करती हैं, मतलब एक जैसी दिखती हैं. लेट्स टॉक अबाउट एक्सप्लेनेशन जो बेटर तरीके से हम समझ सकते हैं. इट इज़ नॉट एसेंशियल टू काउंटरफीटिंग दैट द इमिटेशन शुड बी एग्जैक्ट. ज़रूरी नहीं है जो इमिटेशन है वो एग्जैक्ट तरीके से हो. एक्सप्लेनेशन 2 की बात करते हैं. व्हेन अ पर्सन कॉजेज वन थिंग टू रिजेंबल अनदर थिंग, द रिजेंबलेंस इज सच दैट अ पर्सन माइट बी डिसीव्ड. मतलब उस तरीके से धोखा भी खा सकते हैं कि कौन सी ओरिजिनल चीज़ है, कौन सी ओरिजिनल चीज़ नहीं है. डॉक्यूमेंट विच कम्स अंडर सेक्शन 29 ऑफ IPC. डॉक्यूमेंट का मतलब होता है कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट विच में इंक्लूड लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स और बाय मोर देन दैट ऑफ वन मीन्स इंटेंडेड टू बी यूज एविडेंस के लिए जो काम आ सकता है. एक्सप्लेनेशन की अगर हम बात करें तो दिस इज काइंड ऑफ अ मटेरियल विच इंक्लूड लेटर्स जो हम कोर्ट ऑफ जस्टिस में प्रेजेंट करते हैं. एग्जाम्पल की बात करते हैं, कोई भी चेक हो सकता है, पावर ऑफ अटॉर्नी हो सकता है, मैप हो सकता है, कोई भी राइटिंग में कुछ चीज़ दी हो सकती है, इंस्ट्रक्शंस होते हैं, हो सकते हैं. एक्सप्लेनेशन 2 की बात करते हैं. वॉट एवर इज एक्सप्रेस्ड बाय मीन्स ऑफ लेटर्स, फिगर्स और मार्क्स explained by mercantile or other usage shall be deemed to be expressed by such letters. मतलब ये ज़रूरी है कि आपके पास रिटर्न कुछ चीज़ होनी चाहिए, चाहे वो लेटर हो, कोई फिगर हो, नंबर्स हो. एग्जाम्पल की बात करते हैं. ए राइट्स हिज नेम ऑन हिज बैक ऑफ अ बिल ऑफ एक्सचेंज पेबल टू हिज ऑर्डर. मतलब जो उसके पेबल था, उसका जो बिल था उसमें पीछे की तरफ नाम लिखा हुआ था. द मीनिंग ऑफ द एंडोर्समेंट इज एक्सप्लेन बाय मर्सेंटाइल यूसेज इज दैट द बिल इज टू बी पेड बाय दैट होल्डर. उस पर्टिकुलर पर्सन को ही वो बिल पे होना चाहिए. लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 29A. सेक्शन 30 वैल्यूएबल सिक्योरिटीज. 29 इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड होता है. द वर्ड इलेक्ट्रॉनिक रिकॉर्ड शैल हैव द मीनिंग असाइन टू दैम इन क्लॉज T of subsection 1 of section 2 of the Information Technology Act 2000. Valuable security क्या होता है? Valuable security denote a document which is or purports to be a document wherever the legal right is created, extended, transferred, restricted, extinguished or released. Example की बात करते हैं better समझने के लिए. A writes his name on the back of the bill of exchange. As the effect of this endorsement is transferred the right to the bill of any person who may become the lawful holder of that person. The endorsement is a valuable security. Comment क्या था इसका? The certificate which are found as forged by being admitted in the college should be described as valuable security. Section 31, Section 32, Section 33. Section 31 जो होता है will, अगर विच ऑल्सो डिनोट टेस्टिमेंट्री डॉक्यूमेंट. मतलब ऐसा डॉक्यूमेंट जो एंसेस्टर्स अपनी आगे वाली जनरेशन के लिए विल बनाकर जाते हैं. वर्ड्स रेफरिंग टू एक्ट्स इंक्लूड इलीगल ओमिशन. ऐसा कौन से वर्ड्स हैं जो इलीगल ओमिशन को रेफर करते हैं? इन एवरी पार्ट ऑफ दिस कोड एक्सेप्ट वेयर अ कॉन्ट्ररी इंटेंशन अपीयर्स फ्रॉम द context, words which refer to act done extend also to illegal omission. Act omission. The word act denotes as well as a series of act as a single act. The word omission denotes as well as a series of omissions as a single omission. Section 34 act done by several person in furtherance of common intention. अगर किसी पर्टिकुलर पर्सन की एक इंटेंशन गलत है और उसमें काफ़ी सारे लोगों ने किया है तो जो पनिशमेंट मिलेगी वो सबको इक्वली मिलेगी, विच कम्स अंडर सेक्शन 34 ऑफ IPC. Section 35. When such an act is criminal by reason of its being done with a criminal knowledge or intention. मतलब इसका ये है कि कभी कभी ऐसा होता है कि एक ग्रुप ऑफ
पीपल है और एक जन अगर प्लान करता है और उसमें शामिल सब लोग होते हैं, सो वेन एवर एन एक्ट विच इज़ क्रिमिनल ओनली बाय रीजन ऑफ इट्स बीइंग डन विद अ क्रिमिनल नॉलेज और इंटेंशन इज डन बाय सेवरल पर्सन, ईच ऑफ सच पर्सन हु जॉइन्स इन द एक्ट विद सच नॉलेज और इंटेंशन इज लायबल फॉर द एक्ट इन द सेम मैनर। मतलब सबको इक्वल पनिशमेंट मिलेगी, सब उस चीज़ में इक्वल भागीदार होंगे। सेक्शन 36, इफेक्ट कॉज पार्टली बाय एक्ट एंड पार्टली बाय ओमिशन। ऐसे इफेक्ट जो एक्ट और ओमिशन दोनों के द्वारा इफेक्ट में आते हों। वेर एवर द कॉजिंग ऑफ अ सर्टेन इफेक्ट और एन अटेम्प्ट टू कॉज दैट इफेक्ट बाय an act or by an omission is an offense, it is to be understood that the causing of that effect partly by an act and partly by an omission is the same offense. Example की बात करते हैं। A intentionally caused Z death. A ने intentionally Z की डेथ तक उसको पहुंचा दिया, पार्टली बाय इलीगली ओमिटिंग टू गिव Z फूड। कैसे कि उसको खाने देने की वजह से या उसका एक रीज़न था खाना देना, एंड पार्टली बाय बीटिंग Z, और उसके साथ उसको मारना भी। ए हैज़ कमिटेड मर्डर। चाहे आप उसको खाना दे रहे हो साथ में मार भी रहे हो तो भी गलती तो मतलब एक इंसान की जो ए है उसकी जान ही अल्टीमेटली जा रही है, सो दैट इज़ इन दी कमिटेड मर्डर केस। सेक्शन 37, कॉपरेशन बाय डूइंग वन ऑफ सेवरल एक्ट्स कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस। मतलब कोई बहुत सारे एक्ट क्रिएट किए हैं या कंडक्ट किए हैं और वो सेवरल एक्ट कॉन्स्टिट्यूटिंग एन ऑफेंस, मतलब वो जितने भी सारे एक्ट किए हैं वो क्या क्रिएट कर रहे हैं, एक ऑफेंस क्रिएट कर रहे हैं। एक सीरियस की एग्जांपल की बात करते हैं। ए एंड बी अग्री टू मर्डर जेड बाय सेवरली एंड एट डिफरेंट टाइम्स गिविंग हिम स्मॉल डोजेज ऑफ पॉइजन। मतलब पर्टिकुलर टाइम पे बार बार पॉइजन देना। A and B are joint jailers and such have the charge of Z, a prisoner, alternatively for 6 hours at a time, A and B intending to cause Z की death होने के लिए। A jailer has a charge of Z, a prisoner, A intending to cause Z की जो है वो death का reason बन गया, illegally omit to supply Z with food in consequence of which Z is much reduced in strength। खाना ही नहीं दिया, उस केस में भी ये जो एग्जाम्पल है वो काम आता है, विच इज़ अंडर सेक्शन 37 ऑफ IPC। लेट्स टॉक अबाउट सेक्शन 38, पर्सन्स कंसर्न इन क्रिमिनल एक्ट मे बी गिल्टी ऑफ डिफरेंट ऑफेंसेस। मतलब ऐसा पर्सन जिसने काफ़ी सारे जो क्रिमिनल एक्टिविटी में पार्ट लिया हो बट वो गिल्टी हो उन सारे ऑफेंसेस के लिए, वो आता है सेक्शन 38 में। सीधे एग्जाम्पल की बात करते हैं। ए अटैक्स जेड अंडर सच सर्कमस्टांसेस ऑफ ग्रेव प्रोवोकेशन दैट हिज किलिंग ऑफ जेड वुड बी ओनली culpable homicide not amounting to murder. B having ill will towards Z and intending to kill him and not having been subject to the provocation assets A in killing Z. Here though A and B are both engaged in causing Z's death, B is guilty of murder and A is guilty only of culpable homicide. वॉलेंटरली इसका मतलब होता है जो आता है सेक्शन 39 में। अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट ऑफ वॉलेंटरली व्हेन ही कॉजेज इट बाय मीन्स वेयर बाय he intended to cause it or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it। मतलब वो करना ही चाहता था। Example, A sets fire by night to an inhabited house in a large town for the purpose of facilitating a robbery and thus causes the death of a person। मतलब वो चोरी के इंटेंशन से गया था बट वो उसने एक पर्सन की जान ले ली। हेयर ए मे नॉट हैव इंटेंडेड टू कॉज दैट एंड मे इवन बी सॉरी दैट डेथ हैज बीन कॉज बाय हिज एक्ट येट ही न्यू दैट ही वॉज लाइकली टू कॉज दैट, ही वॉज कॉज दैट वॉलेंटरली। मतलब उसे पता था कि जान जा सकती है, जान चली जाएगी, बट फिर भी उसने कर दिया। सेक्शन 40, सेक्शन 41, 42, 43, 44 एंड 45 छोटे छोटे से सेक्शन है, इंपॉर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा बड़ा मीनिंग रखते हैं और मैंने काफ़ी छोटे तरीके से इसको लिया हुआ है। सेक्शन 40 की बात करते हैं, विच इज़ एक्सेप्ट इन द चैप्टर्स एंड सेक्शन मेंशन्ड इन क्लॉज 2 and 3 ऑफ द सेक्शन द वर्ड ऑफेंस डिनोट्स अ थिंग मेड पनिशेबल बाय दिस कोड। सेक्शन 41 में आता है स्पेशल लॉ। अ स्पेशल लॉ इज़ अ लॉ एप्लीकेबल टू अ पर्टिकुलर सब्जेक्ट। सेक्शन 42 में आता है लोकल लॉ। अ लोकल लॉ इज़ अ लॉ एप्लीकेबल ओनली टू अ पर्टिकुलर पार्ट ऑफ इंडिया। सेक्शन 43 में आता है इलीगल लीगली बाउंड टू डू। मतलब कोई भी चीज़, कोई भी पर्टिकुलर चीज़ जो लीगली बाउंड टू डू एंड विच इज़ इलीगल। इंजुरी
The word injury denotes any harm whatever illegally caused to any person in body, mind, reputation or property. Life, the word life denotes the life of a human being. Let's talk about illegal once again. The word illegal is applicable to everything which is an offense or which is prohibited by law or which furnishes ground for a civil action, and person is said to be legally bound to do whatever it is illegal in him to omit. Section 46, 47, 48, 49 एंड 50. 46 होता है वो डेथ को डिनोट करता है ऑफ अ ह्यूमन बीइंग. 47 एनिमल को करता है, डिनोट्स लिविंग क्रिएचर अदर देन अ ह्यूमन बीइंग के अलावा. सेक्शन 48 होता है वेसल. द वर्ड वेसल डिनोट्स एनीथिंग मेड फॉर कन्वीनियंस बाय वाटर ऑफ ह्यूमन बीइंग और ऑफ प्रॉपर्टी. Section 49, year or a month. Whatever the word year or a word month is used, it is understood that the year or a month is to be reckoned according to the British calendar. British calendar के according होता है. Section 50 में आता है section. The word section denotes one of those portions of a chapter of this code which are distinguished by prefix, number or figures. Section 50 में आता है oath. 52 में आता है good faith. 52A में आता है hour. 51 होता है द वर्ड ओथ इंक्लूड्स अ solemn affirmation substituted by law for an oath and any declaration required or authorized by law to be made before a public servant or to be used for the purpose of proof. मतलब कोई भी पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट, कोई पर्टिकुलर रिलीजियस कोई भी डॉक्यूमेंट जो यूज़ आता है कोर्ट में फॉर द पर्पस ऑफ प्रूफ. Section 52, good faith. Nothing is said to be done or believed in good faith which is done or believed without due care and attention. मतलब वो आप हिंदी में अगर हम इसको एक्सप्लेन करें तो दिल से की हुई चीज़, दिल से किया हुआ किसी के लिए कुछ भी इज़ ओनली कम्स अंडर गुड इंटेंशन एंड इन अ गुड फेथ. Section 52A, harbor. Except in section 157 and in section 130 in the case in which the harbor is given by the wife or husband of a person harbored. The word harbor includes supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means or convenience, or assisting a person by means whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension, which is very much important also. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन ज़रूर दबाइए जिससे कि आपको मेरी लेटेस्ट वीडियोस के बारे में पता लगे. और कमेंट सेक्शन में बताइए आपको इस वीडियो में बेस्ट क्या लगा. कुछ अच्छा नहीं भी लगा तो उसके बारे में ज़रूर बताइए और कमेंट सेक्शन में बताइए नेक्स्ट वीडियो में आप क्या देखना चाहते हैं. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग.